ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का यह पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी कितनी बार हम लोग जन्म ले चुके हैं और न जाने कितनी बार अभी जन्मेंगे। तो ये भूत प्रेत की श्रेणी में कैसे चले जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपका कहने का मतलब है कि मनुष्य का यह पहला जन्म नहीं है। बार बार मनुष्य मृत्यु को उपलब्ध होता है और फिर मनुष्य रूप में ही जन्मता है। तो आप कहना यह चाह रही हैं कि जब मृत्यु के उपरांत दोबारा जन्म मनुष्य रूप में हो ही जाता है तो बीच में भूत प्रेत कहाँ से आ जाते हैं? जी। थोड़ा सा यह संवेदनशील विषय है। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि बहुत वृत्ति के मनुष्य हैं। जैसे अलग अलग वृत्ति के मनुष्यों को अलग अलग समय पे जन्म मिलता है। 84 लाख योनि भोग के यह मनुष्य जन्म मिलता है। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भगवत भजन कर सकता है, जिसके पास संवेदना है, जिसके पास दूर की दृष्टि है, जिसके पास समझ है, जो 5 तत्वों से निर्मित है। मनुष्य के अतिरिक्त 5 तत्वों से और कोई भी प्राणी निर्मित नहीं है। कोई प्राणी 3 तत्व से निर्मित है, कोई 2 तत्व से निर्मित है, कोई 4 तत्व से निर्मित है। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित है। 5वां तत्व जो यह आकाश है, यह किसी भी और प्राणी में नहीं है। इस आकाश को ही समझते हुए हम पराविद्या में प्रवेश करते हैं। एकमात्र मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो जन्म मरण के इस काल चक्र से मुक्त हो सकता है भगवत भजन करके। भगवत भजन करके इसका मतलब यह हुआ कि मनुष्य स्वयं को आत्मा के रूप में जाने। यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह बोध मनुष्य के अतिरिक्त और किसी को नहीं हो सकता। किसी भी पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, वनस्पति को यह बोध नहीं हो सकता कि मैं शरीर नहीं हूँ। एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपनी अंतर चेतना को निखारते हुए, अपनी अंतर चेतना के दीपक को जला के उसके प्रकाश में यह देख पाता है कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर की मृत्यु होगी, मेरी नहीं। तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो जन्म मरण से मुक्त हो सकता है अपने ज्ञान की रोशनी। अब अगर एक सद् चित्त प्रवृत्ति का व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सद् कार्य करते हुए उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है और वह परमात्मा को नहीं जान पाता है, तो जब तक उसको वैसा गर्भ फिर दोबारा नहीं मिलेगा जहाँ से वह अपने इस जीवन में यात्रा समाप्त हुई है उस यात्रा को शुरू ना कर सके, तब तक वह भी, उसको भी जन्म दूसरा नहीं मिलेगा। तब तक वह भी नए जन्म के लिए प्रतीक्षारत रहेगा। जैसे कोई हिटलर, अब एक हिटलर जर्मनी में 10 लाख लोगों की हत्या कर देता है, केवल इस कारण से कि वह ईसाई नहीं है। आग की भट्टी में, गैस के चैम्बर में जला के राख कर देता है। इतना खतरनाक, इतना आतताई है। एक तैमूर लंग हमारी इस पवित्र भारत भूमि में आता है, हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार करता है, हजारों लोगों की हत्या करता है। एक नादिर शाह, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, मैं अभी इस सदी की बात कर रहा हूँ। माओ हैं, चर्चिल है, लेनिन है, इन्होंने लाखों लाख लोगों की हत्या कराई है और अंतिम परिणति तो इनकी भी मृत्यु ही है। इनको भी जाना है, इनको भी मरना है।
ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो इतने अत्याचारी हों, जिन्होंने अपने इस जीवन में इतने अत्याचार किए हों, इतने लोगों को मृत्यु के घाट उतारा हो, यह भी मरते हैं और इनको भी नए जन्म की तलाश होती है। लेकिन चूंकि यह इतने जघन्य अपराधी हैं, इतने कठोर प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको भी नया गर्भ बहुत जल्दी मिलने वाला नहीं है। सदाचारी को भी जहाँ से उसने अपना पुराना जीवन छोड़ा है वहीं से नए जीवन की शुरुआत करनी है। जब तक वैसे माता पिता, वैसी कोख, वैसा गर्भ एक सदाचारी व्यक्ति को ना मिले जहाँ से वह अपनी जीवन की शुरुआत कर सके, तब तक वह प्रतीक्षारत रहेगा। और एक दुराचारी, एक नादिर शाह जैसा व्यक्ति, एक लेनिन जैसा व्यक्ति, एक माओ जैसा व्यक्ति, एक चर्चिल जैसा व्यक्ति जो इतने सारे लोगों की हत्या करवा देता है, इतना कठोर व्यक्ति, जब तक वह अपने उस कार्य को जहाँ से छोड़ा है वहीं से शुरू ना कर पाए, तब तक उसको भी जरूरी नहीं है कि जल्दी गर्भ मिले। और चूंकि इस प्रकार के अत्याचारी लोग ऐसा नहीं है कि प्रति वर्ष पैदा होते हैं, इस प्रकार के अत्याचारी लोग कभी 100 साल में, 50 साल में पैदा होते हैं। वैसे ही बहुत महान लोगों की मैं चर्चा करूं, अगर आप विश्लेषण करें, आप अगर इतिहास को उठा के देखें या वर्तमान में आप अपने इर्द गिर्द अपने देश की स्थिति को देखें और विदेश की स्थिति को देखें, हर 200-250 साल में एक ऐसा समय आता है जब पूरी पृथ्वी पे, प्रत्येक पृथ्वी के एक एक कोने कोने में बुद्ध पुरुषों की, जागृत पुरुषों की बाढ़ आ जाती है। ये 200-250 साल में होता है ऐसा। वैसे ही हर 200-250 वर्ष में इस पूरी पृथ्वी पे अनाचार करने वाले लोग भी पैदा होते हैं, जो घनी मात्रा में, जो बहुत अधिक मात्रा में अनाचार करते हैं, वैसे लोग भी पैदा होते हैं। ना तो सद्पुरुष ही हमेशा पैदा होते हैं और ना बहुत अनाचार करने वाले लोग ही हमेशा पैदा होते हैं। सद्पुरुषों को भी एक ऐसा कोख चाहिए और वह कभी 100 साल में, 50 साल में उपलब्ध होती है, जहाँ से वह जो कहने आए हैं, परमात्मा के जो गीत गाने आए हैं, जो परमात्मा की बातें इस पूरे समाज को बताने आए हैं, जो समाज में विद्वेष है, जो समाज में बुराइयां हैं, उनको छांटने आए हैं, इनको छांट सकें, ऐसा गर्भ बहुत दिनों में मिलता है, तब तक वह प्रतीक्षारत रहते हैं। वैसे ही एक गद्दाफी जैसा व्यक्ति, एक चर्चिल जैसा व्यक्ति, एक माओ जैसा व्यक्ति, एक लेनिन जैसा व्यक्ति, एक हिटलर जैसा व्यक्ति, यह भी बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन फिर इन दोनों आत्माओं में एक फर्क है। एक तो सद आत्मा है जो इस जीवन में ध्यान किया, साधना किया, सद कार्य किया पूरे जीवन, फिर अगला जन्म मिला, फिर उन सद कार्यों को आगे बढ़ाया, और वही आत्मा एक दिन सद गुरु बन के इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जन्म लेगी और बहुत सारे लोगों का उद्धार का कारण बनेगी। तो वैसे जो लोग होते हैं, वैसी प्रवृत्ति के, वैसे जो सद्पुरुष होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं देवतुल्य, उन्हीं को कहते हैं हम देवताओं का वास। तो वैसे जो मनुष्य हैं, वह मृत्यु के पश्चात, चूंकि उनको भी बहुत जल्दी जन्म नहीं मिलना होता है, वह भी एक अच्छे गर्भ की तलाश में हो सकता है हजारों साल तक प्रतीक्षा कर जाएं। तो वैसे लोग वैसी जगह पे अपना स्थान बना लेते हैं जहां पॉजिटिव कार्य हो रहे हों, जहां देवालय हो, मंदिर हो, या जिस परिवार में, जिस घर में, जिस परिवेश में अत्यधिक पॉजिटिविटी हो, ध्यान साधना के कार्य चल रहे हों, वैसी जगह वो प्रतीक्षा करते हैं। और ऐसे जो आत्माएं होती हैं, वे कभी भी किसी पे अनाचार मृत्यु के पश्चात भी करने की कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि वह जब सशरीर थे तब भी उन्होंने किसी पे अनाचार नहीं किया। वह प्रतीक्षा करते हैं जब भी वैसा गर्भ उपलब्ध होगा उनके लिए, वह दोबारा जन्म ले लेंगे। तब तक वह अशरीरी रूप में
हमारे इर्द गिर्द रह के अगर हम पॉजिटिव प्रवृत्ति के लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द रहकर हमारे माध्यम से परमात्मा के गीत गाएंगे, हमारे माध्यम से हमें अपनी पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास कराएंगे, हमेशा हमें वह सचेत करेंगे। जब भी हमारे साथ कोई घटना घटने वाली होगी वह हमें सचेत करेंगे, वह हमेशा हमारी रक्षा के लिए हमारे इर्द गिर्द रहेंगे। और जो दुरात्माएं हैं, जो हिटलर जैसे लोग हैं, जो माओ जैसे लोग हैं, उनको भी चूंकि गर्भ तो बहुत जल्दी मिलना नहीं है, वह क्या करते हैं, वह दूसरे के शरीर में घुसने की हमेशा नाहक कोशिश करते हैं। क्योंकि उनको जन्म तो अभी जल्दी मिलना है नहीं, वह प्रेत आत्मा की योनि में आ जाते हैं। प्रेत आत्मा का मतलब यह हुआ कि एक दुष्ट व्यक्ति जो अपने सह शरीर होते हुए उसने दुष्टता भरे कार्य किए हों, जघन्य अपराध किए हों, उसकी वृत्ति अपराध की हो, और उसको अगर बहुत लंबे समय तक कोई गर्भ ना मिले नया जन्म लेने के लिए, तो वह तड़पने लगता है, उसकी आत्मा तड़पने लगती है। वह चाहता है कि मैं जन्म लूं, वह चाहता है जिन कार्यों को उसने पीछे छोड़ा है उन कार्यों को आगे बढ़ाऊं। वह हमेशा किसी न किसी के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करेगा। इस पृथ्वी पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, जहां अपराध की मात्रा बढ़ती है, जहां एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देखना नहीं चाहता है। इस पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं हमारे देश में और दूसरे देशों में भी, जहां का वातावरण ऐसा है। आप खाड़ी के देशों में चले जाएं, बहुत सारी ऐसी मुस्लिम कंट्री हैं जहां निरंतरता से झगड़े चल रहे हैं। 1400 साल पहले मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म का आविर्भाव किए थे। उस समय से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां आज तक लड़ाइयां समाप्त नहीं हुई। वहां शिया सुन्नी और किसी भी बात को लेके वो आपस में लड़ते हैं। वो स्थान ऐसा है, वह जगह ऐसी है कि वहां कभी लड़ाई समाप्त नहीं हो सकती। हमारे बगल में अफगानिस्तान, आज तक अफगानिस्तान में महाभारत काल से अभी तक कभी अफगानिस्तान शांत नहीं रहा। अफगानिस्तान में कभी भी शांति नहीं रही। आप अफगानिस्तान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, वह जमीन का एक ऐसा टुकड़ा है जहां कभी ना शांति रही है और ना कभी शांति होने वाली है। ये सारी दूर आत्माएं वैसी जगह जाके इकट्ठी हो जाती है जैसे अफगानिस्तान में सारी दूर आत्माएं इकट्ठा हो जाती है जाके। वहां कभी भी शांति नहीं हो सकती, हमेशा निरंतर वहां मारकाट मची हुई है, कंटिन्यू मारकाट मची हुई है। कोई भी देश, यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में पूरी कोशिश की शांति लाने की, स्वयं टूट के बिखर गया। पूरा रसिया टूट के टुकड़ों में बिखर गया। अभी अमेरिका ने अफगानिस्तान में शांति लाने की कोशिश की, लोकतंत्र लाने की कोशिश की, नहीं ला पाया। रातों रात अमेरिका अपना सब कुछ छोड़ के भागा है। अभी 2 साल पहले सब कुछ छोड़ के रातों रात भागा है अमेरिका अफगानिस्तान से। कभी अफगानिस्तान में शांति आ नहीं सकती है। वह सारी दूर आत्माएं एक जगह ऐसे स्थान पर इकट्ठा हो जाती हैं और वह दूर आत्माएं एक्सीडेंट का कारण बनती हैं, वार का कारण बनती है, यानी कि लड़ाई का कारण बनती है, एक देश का दूसरे देश से युद्ध करवाने का कारण बन जाती हैं, छोटे मोटे जो एक्सीडेंट होते रहते हैं उनका कारण बन जाती है। उनको कहते हैं प्रेत आत्माएं। चूंकि उनको जन्म तो मिला नहीं और सह शरीर तो वो अभी आ नहीं सकते, तो वह दूसरे के शरीर में घुस जाते हैं। कई बार हमारे साथ होता है, हमारे घरों में, खासकर ऐसे परिवार के जो हमारे सदस्य हैं जो थोड़ा सा संवेदनशील प्रवृत्ति के हैं, उनके भीतर कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह अलल बलल काम करने लगते हैं। और फिर जब वह ठीक हो जाते हैं, उनसे पूछा जाए कि भाई आपने ऐसा कैसे कर दिया, तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं। कई बार अदालतों में गीता पे हाथ रख के हत्यारे से पूछा गया कि भाई आपने यह हत्या क्यों की, तो हत्यारा कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं मैंने किन क्षणों में यह हत्या कर दी, मुझे तो पता बाद में चला जब हत्या हो गई मेरे से कि ये मैंने क्या कर दिया। यानी कि कोई ना कोई दूर आत्मा
वह कार्य करवा ली। इनको कहते हैं हम प्रेत आत्मा। किनको हम प्रेत आत्मा कहते हैं? जिनको हजारों वर्षों तक सशरीर आने के लिए नया जन्म ना मिले। और वह कैसे लोग हैं? वह है माओ जैसे लोग, वह है लेनिन जैसे लोग, जिन्होंने जब वह सशरीर थे तब हजारों लाखों लोगों की हत्याएं की। अब हजारों लाखों लोगों की हत्या करने वाला इंसान इतनी जल्दी उसको गर्भ कैसे मिल सकता है? क्योंकि उसको अगर गर्भ मिला वह तो फिर हत्या करेगा, वह फिर हत्या करेगा, वह तो हत्या करते करते से ही गया है। हिटलर के विषय में आप जानते होंगे, हिटलर ने स्वयं से आत्महत्या की। अब ऐसा व्यक्ति जो बोध को उपलब्ध नहीं हुआ, उसने अब खुद स्वयं से अपने को गोली मारी। अब वह जो उसकी आत्मा है वह कैसे शांत हो सकता है और कैसे उसको गर्भ मिल सकता है कि फिर से वह वही अताताईपना इस समाज में व्याप्त करे? ऐसे लोग जो हजारों वर्षों तक भी जन्म नहीं ले पाते हैं, वही प्रेत आत्मा में की श्रेणी में रहते हैं। और वह प्रेत आत्मा की श्रेणी में रह के फिर ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जैसे अफगानिस्तान में कभी शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। उनसे बचने के उपाय फिर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।